नमस्कार, मैं हूं एहतेशामुल हसन और दिल्ली की 3 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं। छात्रों को बड़ी राहत, दिल्ली में जल्द मिलेगा कंसेशनल मेट्रो पास। राजधानी में बाढ़ का खतरा, यमुना का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों से लोगों की शिफ्टिंग जारी। शिक्षा जगत में सम्मान, जामिया के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद महताब आलम रिजवी को नेपाल के लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त। अब खबरें विस्तार से। 2 दिसंबर 2025 जेएनयू कैंपस में आयोजित समसिद्धा 2025 कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि छात्रों के लिए कंसेशनल मेट्रो पास की सुविधा जल्द लागू की जाएगी। इस फैसले से दिल्ली के लाखों छात्रों को हर रोज की मेट्रो यात्रा में आर्थिक राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार का मकसद है शिक्षा तक आसान पहुंच और छात्रों का आर्थिक बोझ कम करना है। छात्र संगठनों की लंबी समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने की दिशा में है। मेट्रो पास लागू होने के बाद छात्रों का मासिक खर्च 40 से 50% तक घट सकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने छात्रों से भरोसा बनाए रखने की अपील की है। योजना लागू करने की प्रक्रिया पर काम तेजी से जारी है। जल्द ही छात्रों को खुशखबरी मिल सकती है। और अब खबरें दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से संबंधित है। दिल्ली में लगातार बारिश और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। लोहे का पुल पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कई घरों में पानी भर गया है और प्रशासन ने रेस्क्यू टीमों को तैनात कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार हालात पर पूरी नज़र बनाए हुए है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुई तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। मंडी हाउस, कनॉट प्लेस, आईटीओ, लक्ष्मी नगर और परपरगंज जैसे इलाकों में वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। गुरुग्राम प्रशासन ने हालात को देखते हुए स्कूल और कई ऑफिस बंद रखने का आदेश दिया है। फ्लाइट और ट्रेन संचालन पर भी असर पड़ा है। यात्रियों को पहले से चेक करने की सलाह दी गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने निर्देश दिया है कि पीक आवर के दौरान डीटीसी बसों की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं ताकि बारिश और बाढ़ की स्थिति में यात्रियों को कोई असुविधा न हो। अब खबर जामिया मिलिया इस्लामिया से। जामिया मिलिया इस्लामिया के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद महताब आलम रिजवी को लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल के साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस केंद्र का मिशन दुनिया भर में शांति निर्माण, कूटनीति, क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय नेपाल में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में शामिल होकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रोफेसर रिजवी ने कहा, मैं शांति निर्माण को आगे बढ़ाने, क्षेत्रीय सहयोग, कूटनीति और सतत विकास को बढ़ावा देने के इस अवसर के लिए आभारी हूँ। प्रोफेसर रिजवी एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, स्कॉलर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनके पास 20 वर्षों से अधिक का शिक्षण और शोध अनुभव है। उन्होंने 12 मार्च 2025 को 5 वर्षों की अवधि के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के नियमित रजिस्ट्रार का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के नेल्सन मंडेला पीस एवं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अतीत में उन्होंने प्रमुख सरकारी संगठनों और प्रमुख थिंक टैंकों जैसे कि नई दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में पदों पर कार्य किया। वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विदेश नीति और सुरक्षा अध्ययन में विशेषता रखते हैं, जिनका मुख्य विषय ईरान का परमाणु कार्यक्रम, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में संघर्ष और शांति के मुद्दे, दक्षिण एशिया और पश्चिमी एशिया में शांति स्थापना और ईरान चीन आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा संबंध है। प्रोफेसर रिजवी अप्रैल 2022 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट के विजिटर नॉमिनी हैं और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रेटिव पैनल के बाहरी सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वो जेएमआई के कई केंद्रों और विभागों के बोर्ड में भी कार्यरत हैं। एएमयू से राजनीति विज्ञान में पीएचडी प्राप्त प्रोफेसर रिजवी 3 मूर्ति भवन, नई दिल्ली से डॉक्टरेट अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय छात्रवृत्ति के प्राप्तकर्ता रहे हैं। एक प्रखर विद्वान,
प्रोफेसर रिजवी ने भारत और विदेशों के विद्वानों से अपने काम के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की है। खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।